एक बड़ी खबर आ रही है, रायबरेली में राहुल गांधी ने एक बड़ी बात कह दी है। प्रियंका वाराणसी से लड़ती तो पीएम चुनाव हार जाते, ये राहुल गांधी ने कहा है। पीएम 2 से 3 लाख वोटों से चुनाव हार जाते, राहुल गांधी ने यह आज कहा है रायबरेली में। रायबरेली पहुंचे हैं आभार जताने कार्यकर्ताओं का राहुल गांधी, और वहीं पर उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका वाराणसी से लड़ती तो नरेंद्र मोदी 2-3 लाख वोटों से हार जाते। वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री, और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। ये क्या बात हुई भाई? अभय जी, क्या कह रहे हैं आपके नेता? बिल्कुल, मैं उत्तर प्रदेश 3 माह रहा हूं। मैं आऊंगा अरुण जी। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का इंचार्ज था। ये 100% सच बात है। पहले 3 घंटे तक प्रधानमंत्री पहले 3 घंटे तक अजय राय से पिछड़ रहे थे प्रधानमंत्री, और पूरी वाराणसी में यह वातावरण था। वो क्यों? क्योंकि इतनी बदहाली का आलम था कि वाराणसी के भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटर के पति को, जूनियर इंजीनियर को 4 घंटे रस्सी से बांधकर चौराहे पर बिठा कर रखा कि 10 दिन से ड्रेनेज के पानी से वाराणसी डूबी हुई है। वाराणसी में प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रूज चलाएंगे। वो गुजरात के लोगों को बुलाकर क्रूज का काम दे दिया। वहां हमारे केवट और मल्ला वो बेरोजगारी के आलम से जूझ रहे थे। वहां के जो बुनकर हैं, एक वीवरशाला, ये कहा अरे तो क्यों नहीं लड़ाया आपने प्रियंका गांधी को? किसने रोका था? आप लोगों को लड़ा देते। बिल्कुल, देखिए अब तो अब वाराणसी से प्रधानमंत्री नहीं लड़ेंगे, ये लिख कर रख लेना कभी चुनाव। मैं गारंटी देता हूं वाराणसी की ओर रुख नहीं करेंगे। ये आप लिख कर रखिए, इस शो को याद रखिएगा। मैंने पहले दिन कहा था कि 50% हम सीटें साफ कर देंगे। और जो बात मंत्रिमंडल की चल रही है साहब, ये अधिकार है हमको। जिन लोगों ने 10 साल बदहाल कर दिया देश को, वो सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया, वो आर्थिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया, वो जो बैकबोन थी जिसमें 45% हमारा एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है, 40% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, उसको बर्बाद कर दिया। किसान की आमदनी 27 रुपए कर दी, और इनका धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है। तो ये सवाल तो खड़े किए जाएंगे। आप बताइए, हिंदुस्तान के 1% लोगों के पास ये 100 ऐसा बरतानिया हुकूमत में हुआ करता था। 100 साल बाद ऐसा हुआ है, 100 साल पीछे धकेल दिया कि 1% लोगों के पास भारत की आय का 22% हिस्सा जाने लगा। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, सुनिए। आप यूपी घूम के आए, वाराणसी घूम के आए, सब घूम के आए, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जितना बड़ा फैक्ट यह है कि कांग्रेस की सीटें डबल हुई हैं, उतना ही बड़ा फैक्ट यह भी है कि बीजेपी अकेले इंडिया गठबंधन से ज्यादा सीटें लेकर आई है, और आज बीजेपी ने एनडीए की सरकार बना ली है अभय दुबे। तो फिर ये सरकार, आप जिन 10 सालों के जिस मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड पे आप ये बात कर रहे हैं, बात तो वही हुई ना, जीत कर तो वही टीम आई। माफ कीजिएगा गौरव जी, बीजेपी अकेली नहीं थी। प्रधानमंत्री अकेले सब पे भारी नहीं थे। ईडी थी, सीबीआई थी, ईसी थी, सारे जो संस्थाओं का दमन किया और प्रतिपक्षियों के खिलाफ। अच्छा बताइए, क्यों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया इन लोगों ने? क्यों पार्टी तोड़ दी? महाराष्ट्र में तो आप सोचिए, यही तो भागवत साहब इसी सब बातों पर इशारा कर रहे थे कि अहंकार को जीतना नहीं चाहिए। प्रतिपक्षी बोलिए, वो आपके विरोधी, आपके दुश्मन नहीं है। ठीक है, जवाब दीजिए अजय आलोक, समय कम है। ओके, अभी बहुत सारे लोग बच गए। अजय आलोक जवाब दीजिए, फिर मेरे 2 गेस्ट और बच जाते हैं। ओके, अजय आलोक जवाब दीजिए। उन्होंने मोदी जी के प्रियंका गांधी लड़ती तो क्या प्रधानमंत्री हार जाते? अजय आलोक, अरे राहुल गांधी जवाब दीजिए। अभी रुक जाइए, अपना नाम रुक जाइए। अजय आलोक, अब चुप करवाइएगा ना, मैं तो बोलने लगता हूँ, ये सब बीच में बोलने लगते हैं। सुन लीजिए, बोले अजय आलोक। आप इनका वॉल्यूम नहीं कम कीजिएगा तो मेरा जवाब नहीं हो पाएगा। नहीं बोलेंगे, वो बहुत सही प्रवक्ता है, बीच में नहीं बोलेंगे। ना, राहुल गांधी में तो इतनी भी हिम्मत, राहुल गांधी में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि सभा से कहते कि मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ता तो प्रधानमंत्री हार जाते। यहां भी प्रधानमंत्री से लड़ने के लिए बहन को आगे करना पड़ा। हमेशा एक कंधे की जरूरत चाहिए, नहीं अकेले तो कुछ कर नहीं सकते। हार जाते। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, हार जाते। किसने मना किया था? लड़ ले। अरे दोनों भाई बहन मिलकर लड़ ले।
मिल के लड़ने, पूरा कांग्रेस मिल के लड़ने। इनसे तो अच्छे केजरीवाल निकले, 2014 में कम से कम लड़ने तो आ गए थे। ये तो पहले ही रन छोड़ के भागते हैं। अरे अमेठी में तो हिम्मत नहीं हुई लड़ने की, वहां से भाग गए, डर था कि वहां से हार जाएंगे। कम से कम किशोरी लाल शर्मा ने तो लड़ा अच्छे से। मत बोलिए, अरे आप बोल रहे थे तो बीच में नहीं बोल रहे थे, वो बोलने दीजिए उनको। अजय आलोक बोलिए, जल्दी बोलिए। बीच में बोलने का फायदा नहीं होता है, तो कम से कम अपने नाम का उदाहरण देते। अपने नाम का उदाहरण देने की हिम्मत नहीं है और प्रधानमंत्री हार जाते। दूसरी बात, अब क्या घिसा पीटा रिकॉर्ड फिर से चालू करते हैं, बरतानिया हुकूमत, फलाना 1%, 90%। अरे रिजेक्टेड माल है आप लोग। 99 में जनता ने रिजेक्ट कर दिया, पूरे गठबंधन को 233 बना दिया। अब तभी बिना घिसा पीटा रिकॉर्ड बनाए बजाए जा रहे हैं। अरे वास्तविकता दिखती नहीं है क्या? वास्तविकता दिखती नहीं है। आंख निकाल के बोलने से एक बात सही हो जाती है क्या? आंख निकाल के बोलने से बात सही हो जाती है नहीं ना? थोड़ा आराम से अरे थोड़ा आराम से बोलिए ना, थोड़ा आराम से बोलिए ना। हरदीपपुरी कहां से? अरे आपका 9 राज्यों में एक खाता नहीं खुला, आपका 9 राज्यों में आपका खाता नहीं खुला, और उसके बाद आप बात कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है कांग्रेस पार्टी को? शर्म भी बेच खाई, शर्म भी बेच खाई क्या? शर्म भी बेच खाई है। आप रुक जाइए, ओके। आप शर्म भी बेच खाई क्या? एक मिनट, अजय आलोक अपनी बात पूरी कर लीजिए, 20 सेकंड में। अजय आलोक 20 सेकंड में बात पूरी कर लीजिए, फिर अरुण भारती और प्रियंका, फिर उसके बाद बोलिए। अजय आलोक 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं क्या बोलूं, डिसइल्यूजन से पीड़ित व्यक्ति को मैं क्या बोलूं? हार चुके हैं चुनाव, मतलब हमारे से कलेक्टिव इंडिया मिला के हमसे नीचे है। 99 पे खुद कांग्रेस से कह रहे हैं कि हम हार गए, तो मैं क्या बोलूं? अब पागलपन का ऐसा दौरा किसी को पड़ेगा तो उसका क्या जवाब देते हैं? अरुण भारती आप बताइए। सरकार में हम है, विपक्ष में ये है। अरुण भारती, लेकिन एक सच ये भी तो है, गौरव जी, एक मिनट अरुण भारती मेरा सवाल सुन लीजिए। गौरव जी, अरुण भारती मेरा सवाल सुन लीजिए। एक सच ये भी तो है कि जिस तरह आप एक गठबंधन के घटक दल होने के नाते सरकार में हैं, उसी तरह एनसीपी अजित पवार घटक दल होने के नाते सरकार में नहीं है, क्योंकि उसको उसके मनमाफिक मंत्री पद नहीं मिला है। देखिए, अब किस घटक दल को कौन सा मंत्री पद मिला है, ये प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है, विशेषाधिकार है, और ये उनको ही चयन करने का ये अधिकार है, और ये अधिकार उनके पास ही रहने दिया जाए। कोई विपक्षी दल और कोई अन्य को भी इस विशेषाधिकार पे टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। देखिए गौरव जी, सबसे पहले मैं मूल मुद्दे पे आना चाहूँगा। मूल मुद्दा जहाँ से हमने डिस्कशन शुरू किया था वो ये था कि किस गठबंधन को कितनी सीटें मिली, ये उस दल का संसदीय बोर्ड और राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी के तय करते हैं। ओके, आरएसएस करेगा नहीं करेगा, किसका सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो एकदम अलग है। इसके बाद हम सब जीत करके आए, हम बड़े अच्छे मार्जिन से जीत करके आए, और जीत करके आने के बाद किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। उन्होंने अपना विशेषाधिकार जो है प्रियंका बोलेंगे इस पर। ओके सर, ओके। बाकी जिसको जो टिप्पणी करना है करते रहे, ठीक है। मैं कंप्लीट कर लूं सर, जल्दी से, समय खत्म हो चुका, जल्दी। टिप्पणी करना है करते रहे, उससे बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। और एक मैं अंतिम लास्ट में बोल देता हूं, देखिए राहुल गांधी वाले और प्रियंका गांधी वाले मामले में बड़ा सिंपल सा है, हाथ कंगन को आरसी का क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, चुनाव खत्म हो गया है, तो ये चुनाव खत्म हो गया प्रियंका, उसके बाद भी आप ही की नाम राशि है प्रियंका गांधी, उनके लड़ाने की बात कर रहा है राहुल गांधी। बताइए प्रियंका, जवाब दीजिए जल्दी, 20 सेकंड। अरुण भारती जी के बातों से शुरू करना चाहूंगी। बड़ा मलाई की बात कर रहे थे ये लोग। हम तो मानते थे ना विलास जी को विजनरी लीडर, तब ना हमने आरजेडी ने उनको राज्यसभा भेजा। लेकिन आपके नजर में आपके ससुर जी की क्या हैसियत रही, मुझे ये बताइए। जो भाजपा उनकी तस्वीर को बाहर फेंकी, इतना उनको अपमानित की, उसके साथ आप जाकर के सरकार बना लिए, उसके साथ मिल गए। नहीं, आप पर्सनल मत हो जाइए, मेरे पास समय नहीं है जवाब देने का। मुद्दे पर आइए। प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार कुछ और है, आप उस पर बोलिए, आप पर्सनल मत जाइए। विशेषाधिकार प्रधानमंत्री का है, मंत्रिमंडल को गठित कौन सा मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, विषयों पे ही बात करें। विषय पर समय खत्म हो चुका है, ठीक है।